चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां खबर बड़वानी से है, जहां प्रदेश में एक और साल के अंत में 230 सीटों को लेकर विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टी के नेताओं ने अपने लगभग प्रत्याशियों के नामों की सूची पटल पर उतार दी है। वहीं बीते दिन प्रदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी किया है। वहीं इस वचन पत्र में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यह बनाया गया है, जिसके चलते महिला, युवा और किसानों को सीधे तौर पर फोकस किया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी इंसान जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का ये वचन पत्र किस तरह से आप देखते हो और क्या किस तरह से रणनीति रहेगी इस बार कांग्रेस की और भाजपा की? ये वचन पत्र झूठ का पुलिंदा है और झूठ से कांग्रेस ने छल से पिछली बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों को ठगा था। कर्ज माफी के नाम पर हमारे आदिवासी भाई को ठगा गया और एक भी किसान का मध्य प्रदेश के अंदर और बड़वानी जिले के अंदर किसी का भी 2 लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ। मित्र, आज बड़वानी जिले के अंदर जो विकास की गंगा बहाई जा रही है, जिस प्रकार से बड़वानी जिले के अंदर 1150 करोड़ रुपए के सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से सिंचाई परियोजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे लोहरगोई परियोजना हो, चाहे नांगलवाड़ी उद्वजन सिंचाई योजना हो, 450 करोड़ की लोहरगोई परियोजना है और नांगलवाड़ी सिंचाई योजना जो 1135 करोड़ रुपए की योजना है, ये बनकर तैयार होकर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। हम किसानों को सम्मान निधि के रूप में 1000 रुपए प्रति माह दे रहे हैं। 6000 रुपए केंद्र की सरकार और 6000 रुपए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। हमने युवाओं के लिए जगह जगह स्कूल और कॉलेज खोले और जगह जगह हमने हॉस्टलों की एक व्यवस्था बनाई है। इसके अलावा हमारे युवाओं को, जो हमारे आदिवासी युवा जो बाहर से पढ़ने आता है, कोई गांव से पढ़ने आता है, वो जिला केंद्र पर या तहसील केंद्र पर, इन सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी अगर हॉस्टल में उनके लिए स्थान नहीं होता है तो बाहर कमरा किराए से लेकर उस कमरे का जो किराया है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास का काम किया है उसकी तुलना भी आपको करना चाहिए। 2003 के पहले का जो बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, आज वो विकसित राज्यों में गिना जा रहा है। हमारे इस जिले में और हमारे पड़ोसी जिला जो खरगोन जिला निमरानी के अंदर आप देखिए कि निमरानी में पहले एक फैक्ट्री नहीं थी, आज सैकड़ों फैक्ट्रियां निमरानी के अंदर आई है। उद्योगों की बाढ़ आई है। हमारे पास में धार जिला, जहाँ धार जिले के अंदर अभी हमारे केंद्रीय नेता है और उन्होंने वहां का भूमि पूजन किया है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि की हमने बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर बढ़े हैं। 93 से लगाकर 2003 जिस मध्य प्रदेश के अंदर गड्ढे में सड़क थी, सड़क में गड्ढा था, ये मालूम नहीं होता था बिजली कब आती थी कब जाती थी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। ये पानी और बिजली 3 विषयों पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे बड़वानी जिले के अंदर अमन चैन है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी का कहना है कि जिस तरीके से औद्योगिक फैक्ट्रियां आसपास के अन्य जिलों में, तो लेकिन मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की विधानसभा में यहाँ आज भी पलायन करते हैं, इसको लेकर किस तरह की आगामी विधानसभा यहाँ से अगर बनती है तो भाजपा की सरकार क्या किस तरह से पलायन करती है? पलायन का एक विषय सामाजिक विषय है और यहाँ पर लगातार नरेगा के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से, यहाँ के उद्योगपतियों के माध्यम से सारे मजदूरों को काम दिया जा रहा है। पर कई बार हमारे मजदूर भाई भी पड़ोसी राज्य गुजरात में जाते हैं, हम उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं, उनको प्रयास करते हैं कि वो यहीं पर काम ले, पर कई बार उनकी खुद की मंशा रहती है कि हम लोग गुजरात जाएंगे और गुजरात में हमको बहुत मजदूरी मिलेगी और इस कारण वो हमारे समझाने के बावजूद भी वो यहाँ नहीं जा रहे। आज बड़वानी जिले के अंदर भी 300 से लगाकर 500 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है। एक कुशल कारीगर जो राज का काम करता है उसको 700 रुपए रोज की मजदूरी दी जा रही है। हमारे किसान भाई 300 350 रुपए में मजदूरी दे रहे हैं, उसके बावजूद कुछ किसानों ने वहां बटाई पर खेती ले रखी है गुजरात के अंदर, इस कारण वो लोग वहां जाते हैं। उन्होंने बटाई पे खेती ले जिसमें उनकी 50% की भागीदारी होती है, इस कारण यहाँ के हमारे आदिवासी भाई जो है गुजरात राज्य में जाते हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के विधानसभा होना है 23 केंद्र में, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। क्या लगता है कि इस बार भाजपा सरकार क्या रणनीति रहेगी, पार्टी में आएगी? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में
सरकार है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने और हमारे प्रदेश नेतृत्व और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बड़वानी जिले के 3 टिकटों की घोषणा कर दी है। निश्चित रूप से बड़वानी जिले में 4 सीट है, 1 सीट का डिक्लेरेशन होना बाकी है। हम बड़वानी जिले की 4 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। यहाँ जो समाज में, जो जनता में जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जनता तत्पर है कि 17 नवंबर आएगी और हम कमल के फूल पर बटन दबाएंगे। जिस तरीके से केंद्र नेतृत्व में टिकट वितरण हुआ है तो कहीं ना कहीं भाजपा की ओर से जिस तरीके से भी मौजूदा में नाम भी तय चल रहे हैं सीएम को अलग अलग, तो क्या किस तरह से आप देखते हो कि सीएम? ये प्रश्न जो आपने कहा है ये भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन का आंतरिक विषय है और इस पे हमारा केंद्रीय नेतृत्व से विचार करेगा। जिस तरीके से भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी का कहना है कि मौजूदा सरकार यानी कि भाजपा सरकार ने लगातार यहाँ पर विकास के काम किए, लेकिन देखना यह है कि दोनों ही सरकार अब विकास के वादे कर रही है। तो जहाँ पर 18 महीने की सरकार को सीधा घेरते हुए भाजपा ने सीधे घेरा है, तो वहीं कांग्रेस भी 18 सालों की सरकार को घेर रही है। तो देखना यह है कि 2023 के अंत तक यानी कि 3 दिसंबर को किसका परिणाम का पल्ला भारी देता है और कौन विधानसभा